होगी न्यूज़ खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी ठिठोली की है अंगड़ाई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजू भाई, आ गया हूँ लेकर रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। और आज के प्रोग्राम में भी मैं आज का विचार आपको कल की तरह दूंगा, मतलब कि 5 ऐसी बातें जो जीवन में बहुत काम आने वाली हैं। तो शुरू करते हैं आज का शो और आज का विचार। अपने सपनों को जिएं, जो आपको खुशी देता है उसे करने की हिम्मत जुटाएं, दूसरों की मदद करें। नेकी का फल हमेशा मीठा होता है। खुश रहना एक आदत है, इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपनी तुलना किसी से ना करें। हर व्यक्ति की अपनी एक अलग अलग कहानी होती है। अतीत को भूलकर वर्तमान में जिएं। जो बीत गया उसे जाने दें और आज में खुश रहें। ये थे आज के विचार, 5 ऐसी बातें जो आपके जीवन को बदल सकती है। दोस्तों अब अगले पड़ाव में चलते हैं। दिल की बात में आज हम बात करने वाले हैं कि उपयोगी सोच की शक्ति क्या है। अपनी मानसिकता हम कैसे बदल सकते हैं, कैसे अपने सोच को उपयोगी बना सकते हैं, कैसे हम खुद को कामयाबी के रास्ते में ला सकते हैं अपनी सोच के बदौलत। तो इन सारी बातों पर आज हम बात करने वाले हैं। जीवन में सफलता और खुशी पाने के लिए सकारात्मक और विकासोन्मुखी मानसिकता का होना जरूरी है। आपकी मानसिकता इस बात को प्रभावित करती है कि आप अपने आसपास की दुनिया को कैसे देखते हैं, आप चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं और आखिरकार अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की आपकी क्षमता को कैसे प्रभावित करते हैं। हम उपयोगी सोच की शक्ति का पता लगाएंगे और यह आपकी मानसिकता को कैसे बदल सकता है। हम विकास मानसिकता के लाभों पर गहराई से चर्चा करेंगे। उन सीमित मान्यताओं की पहचान करेंगे जो आपको पीछे खींच सकती है और जीवन के प्रति अधिक सकारात्मक और उत्पादक दृष्टिकोण की ओर आपकी मानसिकता को बदलने के लिए व्यवहारिक रणनीतियां प्रदान करेंगे। चाहे आप आत्मसंदेह पर काबू पाना चाहते हो या व्यक्तिगत विकास के लिए नए अवसरों को अनलॉक करना चाहते हो। सबसे पहले मानसिकता को समझना। मानसिकता उन विश्वासों, दृष्टिकोणों और धारणाओं को संदर्भित करती है जो हमारे विचारों और व्यवहारों को आकार देते हैं। यह एक मानसिक ढांचा है जो इस बात को प्रभावित करता है कि हम दुनिया की व्याख्या कैसे करते हैं और उस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। हमारी मानसिकता या तो निश्चित या विकास उन्मुख हो सकती है। एक निश्चित मानसिकता की विशेषता यह विश्वास है कि हमारी क्षमताएं और गुण पूर्व निर्धारित हैं और उन्हें बदला नहीं जा सकता। स्थिर मानसिकता वाले लोग चुनौतियों से बचने की कोशिश करते हैं, बाधाओं का सामना करने पर आसानी से हार मान लेते हैं और प्रयास को निरर्थक मानते हैं। वे अक्सर मानते हैं कि बुद्धिमत्ता और प्रतिभा जन्मजात गुण हैं, जिन्हें कड़ी मेहनत या अभ्यास से विकसित नहीं किया जा सकता है। दूसरी ओर विकास मानसिकता की विशेषज्ञता यह है कि हमारी क्षमताओं को समर्पण और कड़ी मेहनत के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। विकास मानसिकता वाले लोग चुनौतियों को स्वीकार करते हैं, असफलताओं का सामना करते हुए दृढ़ रहते हैं और प्रयास को सफलता के एक आवश्यक घटक के रूप में देखते हैं। उनका मानना है कि बुद्धिमत्ता और प्रतिभा निश्चित गुण नहीं है, बल्कि इन्हें सीखने, अभ्यास और दृढ़ता के माध्यम से समय के साथ विकसित किया जा सकता है। व्यक्तिगत विकास और विकास के लिए अपनी खुद की मानसिकता को समझना महत्वपूर्ण है। यह पहचान कर कि आपकी मानसिकता निश्चित है या विकास की, आप जीवन के प्रति अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने की दिशा में कदम उठा सकते हैं। विकास मानसिकता के लाभ। विकास की मानसिकता रखने से कई लाभ होते हैं जो आपको जीवन में अधिक हासिल करने में मदद कर सकते हैं। नंबर 1, लचीलापन बढ़ाता है। चुनौतियों का सामना करते समय विकास की मानसिकता वाले लोग दृढ़ता से डटे रहते हैं और बाधाओं को दूर करने के तरीके खोज लेते हैं।
असफलताओं को सीखने और विकास के अवसर के रूप में देखकर वे प्रतिकूल परिस्थितियों से उबरने के लिए बेहतर ढंग से तैयार रहते हैं। नंबर 2, बेहतर रिश्ते। विकास की मानसिकता दूसरों के साथ आपके संबंधों को भी बेहतर बना सकती है। इस मानसिकता वाले लोग ज्यादा खुले विचारों वाले और प्रतिक्रिया के प्रति ग्रहणशील होते हैं, जो उन्हें ज्यादा प्रभावी संचारक और सहयोगी बना सकता है। नंबर 3, अधिक रचनात्मकता। विकास की मानसिकता प्रयोग और जोखिम उठाने को प्रोत्साहित करती है, जिससे अधिक रचनात्मकता और नवाचार हो सकता है। जब आप मानते हैं कि आपकी क्षमताओं को समय के साथ विकसित किया जा सकता है, तो आप नई चीजों को आजमाने और अलग अलग तरीकों का पता लगाने की अधिक संभावना रखते हैं। नंबर 4, प्रेरणा में वृद्धि। विकास की मानसिकता वाले लोग अक्सर अत्यधिक प्रेरित होते हैं, क्योंकि वे प्रयास को सफलता के एक आवश्यक घटक के रूप में देखते हैं। वे समझते हैं कि कड़ी मेहनत लंबे समय में फल देती है, जो महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रेरणा प्रदान कर सकती है। नंबर 5, उन्नत शिक्षा। अंत में विकास की मानसिकता रखने से आपकी सीखने और नए कौशल हासिल करने की क्षमता बढ़ सकती है। चुनौतियों को स्वीकार करके और सुधार के अवसरों की तलाश करके आप उन क्षेत्रों में विशेषज्ञता विकसित करने की अधिक संभावनाएं रखते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। विकास की मानसिकता विकसित करने से व्यक्तिगत और व्यावसायिक सफलता के लिए दूरगामी लाभ हो सकते हैं। जीवन के प्रति इस दृष्टिकोण को अपनाकर आप चुनौतियों से निपटने, मजबूत रिश्ते बनाने, अपनी रचनात्मकता को उजागर करने, अपने लक्ष्यों के प्रति प्रेरित रहने और अपने जीवन की यात्रा में लगातार सीखते रहने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित होंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप इन सारी बातों का ख्याल रखेंगे, इन्हें अपने दिल में बिठाएंगे और ऐसा ही पालन करेंगे, क्योंकि सकारात्मक सोच हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है और हम सभी अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। कोई पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहता, कोई एक ही जगह पे नहीं ठहरे रहना चाहता है। दोस्तों, कहानी में भी आगे बढ़ते हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि प्रोग्राम में भी आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको सुनाने वाला हूँ कहानी। जी हाँ, अकबर और बीरबल की कहानी, और इस कहानी का नाम है बादशाह का गुस्सा। बादशाह अकबर अपनी बेगम से किसी बात पर नाराज हो गए। नाराजगी इतनी बढ़ गई कि उन्हें बेगम को मायके जाने को कह दिया। बेगम ने सोचा कि शायद बादशाह ने गुस्से में ऐसा कहा है, इसलिए वह मायके नहीं गई। जब बादशाह ने देखा कि बेगम अभी तक मायके नहीं गई है, तो उन्होंने गुस्से में कहा, तुम अभी तक यहीं हो, गई नहीं। सुबह होते ही अपने मायके चली जाना, वरना अच्छा ना होगा। तुम चाहो तो अपनी मनपसंद चीज साथ ले जा सकती हो। बेगम सिसक कर जनान खाने में चली गई। वहां जाकर उसने बीरबल को बुलाया। बीरबल बेगम के सामने पेश हो गया। बेगम ने बादशाह की नाराजगी के बारे में बताया और उनके हुक्म को भी बता दिया। बेगम साहिबा, अगर बादशाह ने हुक्म दिया है तो जाना ही पड़ेगा और अपनी मनपसंद चीज ले जाने की बात जैसा मैं कहूँ वैसा ही करें। बादशाह की नाराजगी भी दूर हो जाएगी। बीरबल ने बेगम को ये सब कहते हुए तसल्ली दिया। बेगम ने बीरबल के कहे अनुसार बादशाह को रात में नींद की दवा दे दी और उन्हें नींद में ही पालकी में डालकर अपने साथ मायके ले गई और एक सुसज्जित शयन कक्ष में सुला दिया। जब बादशाह की नींद खुली तो स्वयं को अनजाने स्थान पर पाकर हैरान हो गए। उन्होंने पुकारा, कोई है? उनकी बेगम साहिबा उपस्थित हुई। बेगम को वहां देखकर वो समझ गए कि वह अपने ससुराल में है। उन्होंने गुस्से से पूछा, तुम हमें भी यहाँ ले आई, इतनी बड़ी गुस्ताखी कर डाली। बेगम ने कहा, मेरे सरताज, आपने ही तो कहा था कि अपनी मनपसंद चीज ले जाना, इसलिए आपको ले आई। यह सुनकर बादशाह का गुस्सा जाता रहा। वो मुस्कुरा कर बोले, जरूर तुम्हें यह तरकीब बीरबल ने ही बताई होगी। बेगम ने हामी भरते हुए सर हिला दिया। दोस्तों, इस कहानी से एक बहुत ही प्यारी सीख मिलती है कि इंसान जिससे मोहब्बत करता है उससे बहुत देर तक गुस्से में नहीं रह सकता, और हम कभी भी गुस्से में किसी से कोई बात कह दें तो उसे दिल से नहीं लगाना चाहिए। समझना चाहिए कि इंसान गुस्से में था, तभी तो आपका प्यार बढ़ेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जितने राजमिस्त्री बादशाह अभी इस बात को सुन रहे हैं, अपनी बेगम के साथ प्यार से ही हमेशा पेश आते होंगे।
और सारी उम्र ऐसे ही प्यार से पेश आइए, तभी आपका जीवन सकुशल और आप जीवन में खुश रहेंगे। तो दोस्तों, अब मैं लेने वाला हूँ आप सभी से इजाजत, लेकिन उससे पहले आपसे एक बात कहूँगा और रोचक तथ्य भी सुनाऊंगा। मेरे सारे राजमिस्त्री भाइयों, मैं आप सभी से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि केवल अल्ट्राटेक सीमेंट का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि बढ़िया काम तो बढ़िया नाम। अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक रोचक तथ्य। क्या आप जानते हैं कि हमारी उंगलियों के नाखून पैरों के नाखून से 4 गुना ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं? इसीलिए तो उंगलियों की नाखून को हर दूसरे हफ्ते काटना पड़ता है, और पैरों के नाखून को आप महीने में एक बार या कभी कभी 1.5 या 2 महीने में एक बार भी काटेंगे तो चलेगा। दोस्तों, अब मैं लेने वाला हूँ आप सभी से इजाजत, लेकिन हम कल फिर मिलेंगे नई बातचीत के सिलसिले के साथ। आप अपना ख्याल रखिए और मुझे इजाजत दीजिए। शुक्रिया दोस्तों। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.